अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 22.3 आपके सामने मौजूद है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक मीन यानी एएम के बारे में बता दिया था। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों पढ़ा दिए थे, उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया था। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज जो मेरा सेकंड टॉपिक है जीएम एंड एचएम। बेटा जीएम जो है ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है और एचएम हार्मोनिक मीन कहलाता है। ठीक है, तो आज हम आपको जो है इनको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करते हैं। आप जो है सारी जो आपकी एक्सरसाइज है 22.3 इसके अंदर ये सबके सब सवाल मौजूद है जो मैंने आपको एएम में भी कराए थे, और वही सवाल जो उनमें जीएम और एचएम भी मालूम करना है। तो आज आप ये इनका स्टडी करें। आप देखें बेटा, जीएम जो है ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। इसके हम दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। पहला फार्मूला है जीएम बराबर है एंटीलॉग समीशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एन। ये जो मेथड होगा बेटा, ये बड़ी बड़ी रकमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के ऊपर 100 से ज़्यादा या 60, 50, ठीक है, ये बड़ी बड़ी रकमात के लिए लॉगरिथम का रूल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लॉगरिथम के ज़रिए हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं। और ये जो आपको दूसरा वाला फार्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जीएम बराबर है एक्स एन भी लिख सकते हैं आप, x1 भी लिख सकते हैं, ज़रा x2 करना है, ज़रा x3 करना है, ज़रा x4 करना है, से जितनी भी आपके पास रकूमात हो xn तक और उसकी पावर 1/n। तो ये फार्मूला नंबर 2 है। ये इसका बेसिक फार्मूला कहलाता है। ये लॉगरिथमिक फार्मूला कहलाता है आपका, ठीक है, और ये बेसिक फार्मूला कहलाता है। बेसिक फार्मूले से आप छोटी छोटी रकूमात को बआसानी इजीली कैलकुलेटर के ज़रिए ही बगैर लॉगरिथम के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फार्मूला हो गया आपका और ये लॉगरिथमिक फार्मूला हो गया। ठीक है, इसमें हमें लॉगरिथम देखना पड़ेगा, इसमें लॉगरिथम देखना नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास एचएम है, हार्मोनिक मीन है। तो बेटा ये हार्मोनिक मीन दरअसल एएम का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, उलट होता है, जिद। ठीक है, तो इसके अंदर यही वजह है कि आपने देखा था एएम का फार्मूला, आपने देखा भी होगा कि उसमें जो है एन नीचे लिखा होता था, इसमें एन ऊपर लिखा हुआ है। उसमें सिग्मा एक्स ऊपर लिखा होता था, इसमें सिग्मा 1/x लिखा हुआ है। ये रेसिप्रोकल है दरअसल। ठीक है, तो चुनाव के फार्मूला भी आप याद कर लीजिएगा, एच एम बराबर एन अपॉन समीशन ऑफ 1/x। ठीक है, और ये दोनों फार्मूले भी आपको मैंने बता दिए। आप इन फार्मूलों को पक्का याद कर लीजिएगा, फिर आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा अगर बड़ी बड़ी रकमें होना तो आपने फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, लॉगरिथमिक रूल वाला। और अगर छोटी छोटी रकमें हों तो आप ये बेसिक फार्मूले की मदद से बआसानी जवाब निकाल सकते हैं। इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बता रहा हूँ बल्कि। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 वही है जो एएम में भी था। फाइंड करना है जीएम एंड एचएम ऑफ द फॉलोइंग। आपको सवाल दे रखा है x = 3.26, 10, 12, 12, -20, 25, 28, 30.8। अब एक बात पे गौर करें, हमें इसमें मालूम करना है जीएम और एचएम। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीएम जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जीएम जो है आपका लॉगरिथम जो निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन दे रखी है आपको सारी की सारी, इसके अंदर एक नेगेटिव टर्म भी मौजूद नज़र आ रही है आपको, क्या, -20। ठीक है, -20। तो इसलिए इसका लॉगरिथम आप जो है नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, क्योंकि लॉगरिथम जो है बेटा माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव होता है हमेशा। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर कहलाता है। सुना चाहिए माइनस का निशान जो है सवाल के अंदर मौजूद आ गया, इसलिए इसके अंदर माइनस का निशान होने की वजह से इसका लॉगरिथम जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। यही वजह है कि मैंने लिख दिया सोल्यूशन कि जीएम ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो जीएम है इज इम्पॉसिबल है बिकॉज, क्योंकि इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में नेगेटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म या ऑब्जर्वेशन जो है इस प्रेजेंट मौजूद है इसके अंदर। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी सवाल के अंदर आपके माइनस का निशान किसी टर्म के साथ आ जाए तो उसका लॉगरिथम जो है इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन वो जो बेसिक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला राइट हैंड वाला, इसके अंदर अगर माइनस का निशान जोड़ों की शक्ल में हो, पेयर की शक्ल में हो तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंगल है, देख लें बच्चों, ये सिंगल आ रहा है, देख लें सिंगल, तो सिंगल की वजह से नहीं होगा ये। ठीक है, तो चुनाचे ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, जीएम नहीं मालूम कर सकते। अब हमें एचएम मालूम करना है। तो एचएम का तरीका मैं आपको एक मयारी तरीका बता रहा हूँ। आप इसी कॉन्सेप्ट जो है ना सारे सवाल कीजिएगा इंशाल्लाह। और कौन से अनग्रुप डेटा के हैं याद रहे,
ये अनग्रुप डेटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं है। चले भाई, इसका भी तरीका मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। देखिए जी, फॉर एच एम लिखे यहाँ पर, 2 कॉलम बना लें, x और 1/x, क्योंकि हमारे फार्मूले में बेटा 1/x आ रहा है। देख लें 1/x लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको ये, तो इसलिए इसमें 1/x मालूम करना लाजमी है आपने। तो इसलिए 1/x पहले आप कॉलम x का बना लेंगे और उसमें 1/x लिख देंगे। पहले कॉलम के अंदर आप ये सारा का सारा सवाल जो है ना उठा के 3.2 से लेके यहाँ तक, ठीक है, चाहे ऑर्डर में लिखें चाहे नॉट ऑर्डर में लिख दें, ऐसी कैसी लिख दें आप, क्योंकि याद रखें मीडियन के अंदर ऑर्डर देखा जाता है सिर्फ, ठीक है। तो चुनाचे आपने सारे के सारे रकमें जो है इस शक्ल में कॉलम की शक्ल में लिख डाली, ठीक है, सब आ गई। अब हमें 1/x मालूम करना है। अभी 1/x कैसे मालूम करेंगे? कैलकुलेटर के जरिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेटर के जरिए आपको तरीका बता रहा हूँ, मैं आपको तफसीली तौर पर बता दे रहा हूँ, एक सवाल कम से कम, ताकि आप जो है पूरी वो जो लेसन है ना या आपका मतलब एक्सरसाइज है उसके सारे सवाल इसी तरीके से आपने बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। परेशानी की कोई बात नहीं, बहुत ईजी तरीका है। तो मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए बता रहा हूँ, और ये सवाल हैं बेटा बगैर कैलकुलेटर के आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो चुनाचे मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए कराता हूँ। स्टूडेंट आपके सामने कैलकुलेटर हाजिर है, देखिए कैलकुलेटर आपको स्क्रीन पे बना हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो है ना बेटा हमें 1/x मालूम करना है। तो बेटा कैलकुलेटर पर मैं आपको इजी तरीके से कराऊंगा, तो आपको इस सारा का सारा जमा निकलना पड़ेगा। मैं याद करें मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी M++AC का तरीका यानी मेमोरी का तरीका बताया था, वही तरीका मैं यहाँ भी अप्लाई करूँगा और आप भी उसी तरीके को अप्लाई किया करें, उससे आपका काफ़ी टाइम जो है ना बच जाएगा। कैसे, वो मैं भी आपको साबित करके दिखा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/x मालूम करना है ना बेटा, और x की वैल्यू है 3.2, ठीक है, 3.2 है। तो हम यहाँ पर 3.2 को 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन मसला ये है कि इसके अंदर हमें मेमोरी भी करना पड़ेगी। तो आप कैलकुलेटर पर नज़र डालें फ़ौरन, देखें वहाँ M लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जी सर आ रहा है, कोने पे लिखा हुआ नशा। तो इसको ख़त्म करें पहले, लेकिन ख़त्म करने का तरीका ये है कि RCL दबाएँ, M+ दबाएँ, पुरानी वाली मेमोरी आ गई आपके पास, शिफ्ट दबा के M+ दबा के AC कर दें, पुराना ख़त्म। अब देखें आप इजीली इसका जवाब निकाल सकते हैं, फटाफट तेज़ी के साथ जवाब निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो चुनाचे मैं इसको करने लगा। ये 1/x जो हम मालूम करेंगे बेटा, 1 को x से डिवाइड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैलकुलेटर के जरिए करना है। तो आपके देखिए s की वैल्यू कितनी, 3.2, ये लिख दें फ़ौरन 3.2 हो गया। अब ये देखिए कोने पे आपको एक बटन लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, x इन्वर्स कहलाता है। ये x की पावर -1 लिखी हुई नजर आ रही है नहीं, ये x इन्वर्स कहलाता है। इसको प्रेस कर दें आप, ये आ जाएगा आपका 1/x, ठीक है। बराबर का निशान डालें तो आपके पास जो है 0.3125 आ चुका है। देख रहे हैं ये लिखा हुआ है सामने आपके, लिखा हुआ नहीं लिखा है। अब इसको आप करेंगे मेमोरी, तो यहाँ M++AC दबा दें आप, ठीक है। फिर 6 का इन्वर्स मालूम करना है हमने, तो चुनाचे 6 दबाएँ, ठीक है, x इन्वर्स दबाएं और बराबर का निशान दबा दें। देखिए 0.1666 की गर्दानी पूरी की पूरी आ गई, ये मैंने 4 फिगर लिख दी इसके अंदर कम से कम, ठीक है। उसके बाद M++AC कर लें, M++AC ये ज़रूर इस्तेमाल करेगा, आपका टाइम बचेगा। उसके बाद 10 का इन्वर्स मालूम करना है आपने, ठीक है, 10 दबाएं और इन्वर्स दबा दें आप, फटाफट तेज़ी के साथ हाथ चलाएंगे आप। तो ये 0.1 आ गया, ये लिख दिया मैंने सामने आपके M++AC, ठीक है। फिर उसके बाद 12 दबाएँ, 12 दबा के इन्वर्स दबाइएगा, ये देखें मैंने दबाया इन्वर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आने वाला है 0.8333 की पूरी लाइन लगी हुई सामने आपके, ठीक है। उसके बाद जो है M++AC करना मत भूलिएगा, ये दबाएं, AC कर दें। अब उसके बाद फिर 12 है, तो 12 दबा के इन्वर्स दबा दें आप फ़ौरन, ये लीजिए दबा दिया। फिर वही वाला आंसर आपके पास आने वाला है, देखिए लिखा हुआ सामने आपके M++AC, फिर दबा दें आप। और फिर उसके बाद -20 का करना है आपने, माइनस का निशान भी दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है, माइनस का निशान भी दबाना पड़ेगा आपको। तो चुनाचे माइनस का निशान आप दबाएंगे, ठीक है, भले ये वाला दबाएं या वाला दबाएं, कोई सा भी दबा दें, ठीक है। -20 का इन्वर्स मालूम करना है, तो भाई इन्वर्स आपका ये आ गया, अब क्या, ठीक है, बराबर का निशान डालें, -0.05 आ गया, ये लिखा हुआ है साहब आपके, M++AC कर देंगे आप, ठीक है। उसके बाद 25 का इन्वर्स मालूम करना है आपने, 25 दबाएं और इन्वर्स दबाएं और बराबर का निशान दबाएं, 0.04 आ गया, M++AC कर दें आप, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 28 है, 28 दबाएं और इन्वर्स दबाएं, आपके पास क्या आएगा 0.0357,
ठीक है, 0.03 लिख दिया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, एम प्लस प्लस ए सी दबा दें आप, एम प्लस प्लस ए सी। ठीक है, उसके बाद 28 हो चुका है, 30.8 का इन्वर्स मालूम करें आप, बराबर का निशान दबाए तो ये आपके पास नीचे वाली लाइन आ गई है, एम प्लस प्लस ए सी। ठीक है, अब इसका जवाब देखना चाहते हैं आप तो ये RCL दबाएं और ये एम प्लस दबा दें, 0.8040 ही आ गया आपके पास। ठीक है, जगह जमा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कितना टाइम बच गया आपका, नहीं तो आपको दोबारा जमा करना पड़ता। और इतनी लंबी लंबी लाइनें देख ली, कितनी लंबी लंबी लाइनें थी, मैं तो 3-3 4-4 डिजिट लिखे इसके बाद। ठीक है, फिगर के कम लिखें, वो जमा करके आप इस तरीके से करेंगे, आपका बिल्कुल कंप्लीट किताब वाला आंसर आएगा। तो ये इसी तरीके से आप करेंगे, एम प्लस प्लस ए सी वाले तरीके से, समझ गए आप। ठीक है, तो 0.8040 आपके पास आ चुका है। ठीक है, चले अब इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। अब हम जानते हैं, फार्मूला लगा दिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि HM इज इक्वल टू एन अपान समीशन ऑफ 1/x। तो एन की जगह तो बेटा 9 रख, मैंने देखिए गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऊपर लिखिएगा और ये 0.8040 नीचे लिखिएगा और 9 को इससे डिवाइड करा दीजिएगा तो 11/19 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको इसको तो आप कर सकते हैं नहीं, या वो भी करके दिखा देते हैं हम, चलो आपको पूरा आंसर ही निकाल के दिखा देते हैं आपको ख़त्म करके। ठीक है, तो हमारे पास जो आया है इसको थोड़ा ज़्यादा कर दें ताकि आपको क्लियर नज़र आए। 9 दबाएँ, पहले 9 दबा दिया मैंने, डिवाइड का निशान दबा दें और 0.8040 ये आ गया जी। ठीक है, तो बराबर का निशान डाल के 11/19 या 20 जो भी आएगा जवाब ये लिख देंगे आप यहाँ पर। ये आ गया आपका HM मालूम करने का तरीका। और ये तरीका जो है ना बच्चों, आपको मैंने क्लियर कर दिया, सारे सवालों में अप्लाई करना है। कब? जब अनग्रुप डेटा हो। अनग्रुप डेटा के सारे सवाल आपने इसी तरीके से करने शुरू से। ठीक है, ओके। तो चुनाचे ये तो हो गया क्लियर हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आते हैं। ठीक है, ये अगला जो क्वेश्चन बेटा मैंने आपको एग्जाम्पल में से करा दिया है कि फाइंड GM एंड HM। ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि GM अगर माइनस में हो ना तो वो नहीं करना आपने बिल्कुल। ठीक है, GM अगर माइनस में हो तो आपने उसमें नहीं करना बिल्कुल, कोई भी टर्म अगर माइनस में हो तो नहीं करिएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल में से करा दिया। आप किताब वाले सवाल भी इसी तरीके से करेंगे बिल्कुल। ये भी अनग्रुप डेटा का सवाल है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें लॉगरिथम भी के ज़रिए हम जो है आपको GM मालूम करने का तरीका बताएंगे, दोनों फार्मूलों से, बेसिक फार्मूले से भी और लॉगरिथमिक फार्मूले से भी। ठीक है, HM का तो तरीका वही हो रहेगा पुराना वाला जो आपको मैंने अभी बताया, लेकिन लॉगरिथम का रूल आपको समझ में अब आएगा इस सवाल के अंदर। तो आप इसको भी अच्छी तरह नोटिफाई करें और इसको वॉच करें, गौर से देखें। हर सवाल इसी तरीके से करना है। मैं आपको बार बार तलकीन कर रहा हूँ कि आपको मैं ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो आप ये देखें, अब हमारे सवाल है S की वैल्यू 15 है, 25 है, 10 है, 22 है, 30 और 7 है। क्लियर, इसमें कोई पॉइंट का चक्कर नहीं है, ना कोई माइनस का निशान है। ईजी। इस सवाल को सामने रखते हुए आप बासानी कई सवाल इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। ठीक है, चले भाई इसमें 3 कॉलम बना लें हम फ़ौरन, क्योंकि आपने लॉगरिथम भी तो मालूम करना ना। पहला कॉलम तो आ गया x, दूसरा आ गया log x और तीसरे में 1/x लिखना पड़ेगा आपको। ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए है log x और ये है हार्मोनिक मीन के लिए 1/x। ये 3 कॉलम आप फटाफट बना लें। ठीक है, ओके। चले भाई, ये अब इसके बाद 15, 25 वगैरह ये सारी गिनती आप इसके अंदर लिख दें, सारी गिनती आप इसके अंदर लिख दें। ठीक है, लिख दी। उसके बाद हमने log x मालूम करना। अब ये तरीका मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए मुकम्मल तौर पर बता देता हूँ ताकि आपको पक्का समझ में आ जाए ये करते कैसे हैं। ये लॉगरिथम के जरिए, कैलकुलेटर के जरिए करना पड़ेगा बेटा। ये आप जो है डायरेक्ट नहीं कर सकते, ज़मानी नहीं हो सकता ये सवाल, क्योंकि अब जो है मैट्रिक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज आ रही हैं या आ चुकी हैं वो सब के सब कैलकुलेटर के जरिए होंगी। ठीक है, बगैर कैलकुलेटर के तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हों चाहे ये वाले सवाल हो। ठीक है, शुरू करें। चले भाई, ठीक है। अब इसका तरीका देखें, इसको पहले क्लियर करें, मेमोरी ख़त्म करें इसकी। पहले मेमोरी ख़त्म करने का तरीका वही है, RCL M+ शिफ्ट दबाएं और M+ दबा के AC कर दें, ख़त्म। ठीक है, अब उसके बाद 15 ये 15 पहली रकम है, इसका लॉगरिथम में मालूम करना है। अब इसको M++ AC के तरीके से करना भी है, क्योंकि इसमें भी लंबी लंबी लाइनें आएंगी ना, तो फिर आपको जमा करना मुश्किल हो जाएगी और किताब वाला जवाब आपका नहीं आ सकता। तो इस तरीके को आप अप्लाई करते हुए बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। चलें भाई, शुरू करें।
15। तो पहले तो आप दबाइए लॉग और फिर दबाइए 15, बराबर का निशान डालिए, कितना आ गया 1.1760, ये आगे लिखा हुआ आपके सामने, n प्लस AC दबा दें। अब 25 का लॉगरिथम मालूम करना है, लॉगरिथम लिखें, 25 दबाएं, बराबर का निशान दबाएं, तो आपके पास 1.3979 आ गया, ये लिखा हुआ है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पे देखते जाइए और मेरे को भी देखते जाइए, कैलकुलेटर को भी देखें, इसको भी देखें और मेरी बातें ज़रा कान खोल के गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह एक ही सवाल में सारा का सारा बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। हम ज़्यादा काम नहीं कराते, कम कराएंगे, लेकिन मेयारी कराने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। आपने नवीं क्लास में भी देख रखा मैंने काफ़ी अच्छा काम कराया था, माशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अच्छा जी, M++ AC फ़ौरन कर लें, भूल ना जाइएगा कहीं, ठीक है। उसके बाद नंबर आ गया हमारा 10 का, ठीक है। लॉग दबाएं और 10 दबाएं, ये ले लॉग 10 दबा दिया मैंने, ये 1 के बराबर होता है। M++ AC इसको भी कर ले, ठीक है। M++ AC इसको भी कर ले। फिर 22 को लॉग मालूम करना है, लॉग दबाएं, 22 दबाएं और बराबर का निशान दबाएं और ये 1.3424 आ गया, 1.342 आपको 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। M++ AC ज़रूर करिएगा, भूलिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। अच्छा 30 का दबाना है हमने, लॉग 30 दबाएं, लॉग ये रहा और ये 30 ये रहा, बराबर का निशान भी ये रहा, 1.4771 आ गया, ये लिख दिया मैंने और M++ AC दबा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 7 दबाएं आप लॉग के साथ, लॉग दबाएं, 7 दबाएं, बराबर का निशान दबाएं, 0.8450 आ गया, ये आपके सामने आ चुका है। M++ AC दबा दीजिए फ़ौरन, ठीक है। हो गया क्लियर। अब RCL M+ को प्रेस करें, 7.2386 देखिए ये आ गया, 7.2386 आ गया, जमा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद। ये अगर आप सिंपली तौर पर जमा करेंगे ये वाला जवाब नहीं आएगा बिल्कुल भी, लेकिन इस तरीके से आपका जवाब बिल्कुल किताब वाला आएगा, करेक्ट, कंप्यूटराइज, बिल्कुल टोटली। भाई मैं तो आपको आसान तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ, आप तो समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। ओके, ये तो आ गया हमारा इसका आंसर। आगे नहीं आगे बच्चों, हो गया। अब ये दूसरा वाला हार्मोनिक मीन का, ये मैंने अभी आपको पीछे वाले सवाल में करा दिया है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 15 का इन्वर्स मालूम करेंगे, ये आ जाएगा। M++ AC दबाइएगा, 25 का इन्वर्स मालूम करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना पीछे वाले से, और फिर बाद में RCL M+ दबा के इसका जवाब निकाल लीजिएगा। हो गया क्लियर, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है वो आप अच्छी तरह पूरी वीडियो पक्की गौर से देखें, 1-2 दफ़ा देख लीजिएगा, आपको पूरी एक्सरसाइज आ जाएगी इंशाल्लाह। और अगली वाली एक्सरसाइज भी इसी से रिलेशन रखती है, वो भी आपको आ जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम अपनी कैलकुलेशन खत्म कर चुके, अब हम तक फार्मूला लगाते हैं। दोनों मेथड से करा रहा हूँ मैं आपको। GM बराबर है एंटी लॉग समीशन ऑफ log x अपॉन n, फार्मूला लगा दीजिए, याद कर लीजिएगा फार्मूला आप मेरा। एंटी लॉग दोबारा लिखें बराबर का निशान डाल के। अब ये जो 7.2386 था ना, ये यहाँ लिख दे इसकी जगह पर, ये लिख दिया मैंने, देखें। और n की जगह 6 रखने, देखें 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जब आपको इससे डिवाइड करेंगे, चलो मैं कैलकुलेटर पर करके दिखाता हूँ आपको, जवाब निकाल के दिखा दूँ तो पूरा का पूरा जवाब मुकम्मल, ताकि आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाए। चले भी हो गया, क्या लिखा भाई 7 पॉइंट, पहले इसको AC कर लेते हैं, 7.2386 लो 7.2386 डिवाइड बाई 6 ले भाई बराबर, ये आ गया 1.64, ये आ गया एंटी लॉग में। अब हमें इसका लॉग मालूम करना है, ठीक है, लॉग भी तो मालूम करना है, ये जवाब थोड़ी आया हमारा, ठीक है। आपने तो लॉगरिथम की नवीं क्लास में मशक़ कर रखी है ना, पहले एंटी लॉग में चेंज हो जाता है तो फिर बाद में शिफ्ट दबा के लॉग दबाते हैं तो फिर जवाब आता है। तो बेटा यहाँ तक आ गया आपकी, अब यहाँ शिफ्ट दबाएं आप फ़ौरन, शिफ्ट दबा देखिए, यहाँ तक आ जाए ना तो शिफ्ट दबाएं और लॉग दबा दें और बराबर का निशान दबा दें। 16.08 आपका आंसर हाजिर है, ये आ गया आपका जवाब। पक्का आसान है, मुश्किल नहीं है बच्चों, ये बस इधर कैलकुलेशन में ज़रा एहतियात कीजिएगा आप, क्योंकि आपके नई किताब आई ना, मैं कैलकुलेशन बहुत दे दिए भाई, ठीक है, वो बहुत से सवाल दे दिए, लेकिन हमारा तो काम है ना बच्चों आपकी रहनुमाई करना, हिदायत देना आपको, तो हम तो भाई आपको अच्छी हिदायत ही देंगे, आप प्रैक्टिस करें बस, ठीक है। अच्छा जी, बेसिक फार्मूला भी मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, देखें अब वो कैसे होगा, वो है तो आसान, लेकिन छोटी छोटी रकमों के लिए होता है, याद रखिएगा, छोटी रकमों के लिए होता है।
और लंबी लंबी होंगी ना 150 और 300 और 500 और 9000 और 5000, वो बेटा जैसे आपके बुक के अंदर भी इस एक्सरसाइज में सवाल है हमारा 6000 से 8000, 8000 से 10000, उस तरीके में फार्मूला फेल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि पावर का भी तो इसके अंदर मसला है ना, तो पावर आपसे निकालना मुश्किल हो जाएगी। चलिए यह अलग तरीका क्या होता है ये भी आप देख लें, क्योंकि आप तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप। जीएम बराबर है, हमने करना क्या है इसके अंदर, ये जितनी भी रकमें है ना बच्चों, ये 15, 25, 10, 22, 30, 7, इसको सबको ब्रैकेट में लिख दें मल्टीप्लाई के निशान के साथ। 15 ज़रब 25 ज़रब 10 ज़रब 22 ज़रब 30 ज़रब 7, ये लिख दी, और 1/6 इसके ऊपर पावर लगा दें। क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रकमें है ना, तो 1/6 आएगा। अगर 7 रकमें होती 1/7 आता, 5 आती तो 1/5 आता। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स देके बड़ा में आ जाएगा 1/5 के साथ। ठीक है, आगे समझे। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अब क्या करना पड़ेगा, अब कैलकुलेटर के जरिए मैं आपको करके दिखा दूँ फटाफट। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ मालूम कर लेते हैं। देखो कभी भी ये सवाल किया करो ना बेटा, ये वाले फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, इस फार्मूले से, तो इसकी पावर देखिए क्या है। सर ये 1/6 है, तो बेटा कैलकुलेटर पे आप 1/6 पावर मालूम करेंगे, गलत जवाब दे देगा, आपको पल्ले नहीं पड़ेगी आपकी। जिस तरह 9th क्लास में आपने एक 3.4 का गालबन सवाल था, वो मैंने आपको इसी तरीके से जो मैं आज कराने वाला हूँ तरीका, उस तरीके से कराया था, तो आप माशाल्लाह आपकी समझ में आ गया था। नहीं तो पावर के तरीके से बटा में पावर अगर आ जाए ना फ्रैक्शन में, तो वो बड़ा मसला कर देती है। ठीक है, तो उसके लिए एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए तरीका क्यों ना इस्तेमाल कर ले, बड़ा आसानी से यही जवाब एक्यूरेट किताब वाला जवाब आएगा आपका। ले भी देखते हैं भाई क्या करते हैं भाई, कैलकुलेटर ऑन कर ले फ़ौरन। पहले 1/6 मालूम करेंगे, 1/6, बाद में अंदर वालों को मल्टीप्लाई करके जवाब निकालना मैंने। ठीक है, चले भी ख़त्म। एसी करें, पहले मेमोरी ख़त्म करें पुरानी वाली, या RCL दबाएं, M+ दबाएं, शिफ्ट दबाएं, M+ दबाएं, एसी कर दें, ख़त्म। अब 1 को 6 से डिवाइड कर दें, 1 को 1 डिवाइड बाई 6, बराबर का निशान डालें। देखिए ये आ गया हमारे पास 0.166 की पूरी लाइन आ गई, लंबी चौड़ी आ गई, एक्यूरेट जवाब देगी ये आपको बिल्कुल। ये 1/6 को भूल जाएं, जो भी यहाँ पर मौजूद हुआ करे उसको पहले यहाँ पर मेमोरी में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, क्या मैं तरीका बताया, मेमोरी पुरानी वाली ख़त्म कीजिएगा पहले आप, अगर M लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और फिर क्या करेंगे जब ख़त्म हो जाएगी तो 1 यहाँ पर कौन सी पावर लिखी है 1/6, तो 1 को 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपके पास आंसर आ गया। आगे नहीं आगे 1/7 हो तो 1 को 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। मैं आपको सारी बातें तफसील से बताता हूँ ताकि आपको मेरे ज़्यादा सवाल नहीं कराने पड़े, मैं भी अपने चक्कर में लगा रहता हूँ कि ज़्यादा काम नहीं कराना पड़े, क्योंकि देखें ना कितनी मेहनत के साथ मैं आपको जो है ये कंप्यूटराइज प्रोग्राम पेश करता हूँ आपके सामने, साफ़ सुथरा क्लीन, कोई गलती का इम्कान नहीं, एक्यूरेट आंसर आते हैं इसके अंदर। तो ठीक है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है, क्या करें आपकी खातिर सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। बस हमारी तो दुआ आपके लिए है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, 100% नंबर आ जाए और आप कुछ ना कुछ इल्म लेकर उठे हमारे पास से। ठीक है, आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या कह रहा था मैं, 1/6, तो 1/6 आ गया। अब आपने करना क्या है, M+ AC, इसको रिकॉर्ड कर लें भाई। ठीक है, ये हो गए M, देखिए M लिखा हुआ नजर आ गया ना, इसको फौरन रिकॉर्ड किया करें। इस वाले मेथड के अंदर मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, इस वाले के अंदर कि पावर जो भी हो उसको आप मेमोरी में रिकॉर्ड कर लें। ठीक है, समझ गए, हो गया काम। चले अब इसको ख़त्म करें। अब हमने करना है इन सबको मल्टीप्लाई, तो करते हैं भाई मल्टीप्लाई। ये सवाल तो पक्का करा के दूंगा ना मैं आपको। 15, फिर मल्टीप्लाई करना है 25 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 10 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 22 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 30 से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 7 से। ये लीजिए आ गया आपका 17, 32, 5 और 3 0। देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। अब ये 1/6 पावर लिखी है ना, 1/6 लिखी है ना, तो पावर है ना, तो बेटा पावर का निशान तो आपको हमने पिछले साल भी बताया था 9वीं क्लास में। तो ये देखें पावर का निशान यहाँ पर इस कैलकुलेटर में ये है। ठीक है, इसके कैलकुलेटर में ये है, और दूसरे वाले कैलकुलेटर जो दूसरे कैलकुलेटर हैं उनमें एक एरो जैसा निशान होता है, वो आपको पता होगा। तो आप पावर दबाएं फौरन, ये दबा दें। ठीक है, अब ये 1/6 में लिखिएगा, 1/6 नहीं लिखना है, हमने अभी बड़ी मेहनत करी है 1/6 को बताने में आपको। 1/6 को मैंने मेमोरी में रिकॉर्ड कर रखा है। करूं, ले भाई, अब करना क्या आपने, पावर का प्रेस करें, पावर को प्रेस करें, कर दी, और यहाँ पर RCL और M+ ये दबा दें।
एम लिखा हुआ आ गया ऊपर, ये मेमोरी आ गई आपकी, और बराबर का निशान दबा दे, ये ले भी 16/08 आपके पास जवाब आ गया, ये आ गया, देखिए ये आ गया, ये दौड़ता हुआ आया 16/08 आया, नहीं आया, बिल्कुल वही वाला ऊपर वाला जवाब आ गया। तो इसका मतलब ये चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, बेटा जवाब हमेशा एक जैसा आएगा, लेकिन इसमें लॉजिक है। वो मैंने लॉजिक अभी आपको 1/6 वाली, 1/8 वाली, 1/9 वाली, 1/10 वाली, जो भी पावर जितनी भी रकमें हो ना, जितनी भी रकमें हो, आप आसानी से इस कैलकुलेटर के जरिए आसानी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आप किसी भी तरीके से कर ले बेटा। जिस तरह मैंने आपको याद करें शॉर्टकट मेथड बताए थे AM के अंदर, तो शॉर्टकट मेथड से करें या कोडिंग मेथड से करें या डायरेक्ट मेथड से करें, सबके जवाब एक जैसे आते हैं। तो बेटा इसमें भी ऐसे ही होता है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये मैंने करा दिया आपको। अब हमने HM मालूम करना है। HM तो पुराने वाले तरीके से कर लीजिएगा। देखें HM का फार्मूला लगाएंगे, 6 को इससे डिवाइड करेंगे, 14/008 आपके पास आंसर हाजिर है। आ गया? ये तो कहलाया था अनग्रुप डेटा का। अब ग्रुप डेटा की तरफ आते हैं हम। ग्रुप डेटा में बेटा इस तरह का आपको सवाल दे दिया जाएगा, जैसे AM में बताया था मैंने आपको CI वगैरह, ये मैं थोड़ा नीचे कर दूँ ताकि एक साथ ही हो जाए मेरे पास। ये ले नीचे कर दिया मैंने। अब ये पूरा सवाल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये CI है हमारा, ये F है। CI को हम इसमें लिख देंगे और F को, ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये इसमें लिख देंगे। अब हमें मालूम क्या क्या करना है इसके अंदर, हमें मालूम करना है इसके अंदर GM और HM। तो पहले तो X मालूम करना पड़ेगा लाजमी तौर पर, फिर log X मालूम करना पड़ेगा, फिर F ज़रब log X, और फिर F/X। ये कॉलम बनाने हैं आपने, अच्छी तरह नोटिफाई कर ले। क्या 2 कॉलम तो आपको गिव ही नहीं जाने। ठीक है, आपने लाजमी तौर पर X मालूम करना है बाद में, इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करके, जैसे मैंने आपको AM में बताया था। ठीक है ना, S मालूम करना है। S मालूम करने के बाद क्या करना है आपने कि log X मालूम करना है। इस 27 का log मालूम करना, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 32 का ये आ जाएगा आपके पास। भी थोड़ा सा करके दिखा दूंगा शॉर्टली। अच्छा, फिर उसके बाद अगला कॉलम है F को मल्टीप्लाई करना है आपने log X से। तो बेटा F ये रहा आपके पास, इस कॉलम को, और log X इस कॉलम को, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। और फिर F/X का मतलब क्या है? F ये रहा आपके पास, देखें ये, और डिवाइड करना है X से, इससे डिवाइड करना है बस। थोड़ी सी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। करना वैसी है जैसे मैंने भी पीछे किया। ठीक है, जैसे मैंने भी पीछे किया। आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको AM आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। AM की प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लीजिएगा। देखिए AM जैसा ही है ये। ठीक है, अर्थमेटिक मीन है बेटा, ये उसकी तरह है, बस इसमें थोड़े से कॉलम बढ़ा दिए गए, तो इसलिए उसकी तरह नहीं डिफरेंट लग रहा है। चलो भी स्टार्ट करते हैं। CI लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, F को जमा कर लेंगे, 31 आ गया। अब N की जगह 31 लिखना है आपको, टोटल नंबर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ग्रुप डेटा का है ना, इसलिए N की जगह 31 लिखा जाएगा इसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, हमें S बनाना है। तो 25 रुपये में 29 रुपये जमा कर लें कैलकुलेटर के ऊपर। कितने हो गए? 54। करके दिखाऊं? चलो थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। 25 जमा 29, फौरन हाथ चलाइएगा। 25 जमा 29 कितना हो गया? 44। कितनी रकमें ये? कितनी रकमें? 2 है। 2 से डिवाइड कर दे। वही पुराना मेथड है बच्चों, कल जो कराया था लास्ट टाइम वीडियो के अंदर मैंने आपको। ठीक है, 27 आ गया? आया नहीं आया? ये आ गया 27। ओके 27। इसी तरह 30 में 34 जमा करेंगे, 64। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 32 आ जाएगा। अब 32 में से 27 निकालेंगे, 5 का डिफरेंस चल रहा है। अब 5 5 जमा करते जाए। 32 में 5 जमा किया 37, 37 5 42, 42 5 47 हो गया। अब हमें log X मालूम करना, अभी पीछे जो मैंने कराया आपको बिल्कुल सेम ऐसी log X ऐसी का मालूम करना है। ठीक है, log X यानी इसमें X की कीमत है बेटा 27। ठीक है, 27 है। थोड़ा सा मालूम करके 1-2 रकमें करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद दहानी हो जाए, तो फिर आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह। फिक्र नहीं करना बच्चों। चले भाई, क्या करना है हमने? log X, इसको इधर कर देते हैं थोड़ा सा। log X वही पुराने मेथड से करना है, वो n++ ज़रूर दबाते रहिएगा। ठीक है, n++ ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, ताकि आपको जवाब फटाफट निकल के आ जाए इसके अंदर। वैसे इसके log X के अंदर आपको n++ लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसके अंदर लगाना है फार्मूला, इसमें और इसमें, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो इनके आंसर है ना ये पुट करने हैं। log X में करने की ज़रूरत नहीं होगी, F ज़रब log X में करना है आपने n++ वाला तरीका। ठीक है, चलो मेमोरी हम ख़त्म करके रख लेते हैं पैसे। ठीक है, ख़त्म कर लिया करें फ़ौरन सवाल स्टार्ट कर, जैसे कि नया चीज़ करनी हो ना तो फ़ौरन मेमोरी ख़त्म कर लिया करें, जो बीच में भूल चूक हो जाती है, गलत जवाब आ जाता है हमारे पास। ठीक है, ये लीजिए हो गया n+, ख़त्म कर दिया मैंने, एहतियातन ख़त्म कर दिया।
27 का लॉगरिथम मालूम करना है, वही पुराना मेथड, लॉग दबाएं, 27 दबाएं, दबा दिया नहीं दबा दिया, 1/43 13 आ गया आपके पास। इसी तरह लॉग 32 दबा दें, इसमें मेमोरी रिकॉर्ड नहीं करनी है, ये लेते या आगे 1/50 51 देखिए आता है, सब ऐसे ही करना है। 42 कर लीजिए, चले 42 भी करके दिखा दें, चेक करने भाई, हम तो आपको पक्का करेंगे बच्चों, आप जो है मेहनत करिएगा, लेकिन कभी पता चला कर ही नहीं कुछ भी, रेस्पॉन्स देंगे तो मज़ा आएगा। 1/67 ये आ गया आपके पास, आखिरी वाला 47 आ गया। अब हमने इन दोनों को जरा करना है एफ के साथ इसको, ठीक है, और इसको करना है एम प्लस, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा 1-2 में करके बता देता हूँ मैं आपको पक्का, अगर आप पक्के हो जाए तो। इसको थोड़ा सा मैं इस कहाँ करूँ ताकि आपको नज़र आए यहाँ, लेकिन यहाँ कैलकुलेटर आउट हो रहा है हमारा, कैलकुलेटर आउट हो रहा है। चलो अच्छा, इन दोनों को करके जवाब दिखा दिया करके फ़ौरन आपको। चले नो ये रहा, और log x ये एफ मल्टीप्लाई बाय log x, ये करना है मैंने, ठीक है। चलो खत्म हो गया। 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा इस वाली रकम से, ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करना है आपने इससे, तो 9 लिखें, मल्टीप्लाई करें 1.43 क्या दबा दिया मैंने, 1.4313, ठीक है। 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, बराबर का निशान डालेंगे, और हमें 12 6 88 17 आ जाएगा, ये आ गया 12 6 88 17, आगे नहीं आ गया। इसी तरह से हम f को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ, m प्लस ऐसी जमाना तो याद रखिएगा, हाँ, नहीं तो फिर इतना लंबी जमा भी करनी पड़ेगी बाद में, झंझट, बहुत लंबी रकमें आ रही हैं, आप देख रहे हैं। एक रकम तो कर ली ना, चले 2 रकमों में करके दिखा देता हूँ। अब हमें दूसरी रकम जो साबका है हमारा पड़ रहा है, 8 को 1.5051 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 दबाएं आप, मल्टीप्लाई दबाएं, 1 पॉइंट कौन सा था, 5051 बराबर 12 6 048 0408, ये आ गया आपका, आगे नहीं आ गया। एम प्लस ये फौरन दबाया करें, हाँ, इसी तरह आप सब करते चले जाएगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जवाब आपका बिल्कुल परफेक्ट, इनको सबको जमा कर लेंगे। एफ अपान एक्स का मतलब क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये तो ग्रुप डेटा का है ना, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। अब इसमें एक्स इनवर्स नहीं दबाना है, अब इसमें एक्स इनवर्स नहीं दबाना है, याद रखिएगा, ये यहाँ कर लेते हैं, फिर आपको नहीं देना, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी एम प्लस एसी का रूल आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ख़त्म कर लीजिएगा आरसीएल एम प्लस, और क्या नाम है शिफ्ट एम प्लस एसी ख़त्म, ठीक है। अब हमने करना क्या है, एफ अपान एक्स, एफ ये रहा, एक्स ये रहा, 9 को 27 से डिवाइड करना है, 9 को 27 से डिवाइड कर दें, बराबर का निशान डाले, ये आ गया आपके पास 0 6 3 3 3 3 की लाइन आ गई, और ये एम प्लस एसी भी आ गया, ठीक है। 8 को 32 से डिवाइड कर दें, 8 डिवाइड कर दें 32 से, और बराबर का निशान डाल के कितना आ गया 0.25, ये आ गया। एम प्लस एसी दबा दें फौरन, मैं आपको पक्का कर रहा हूँ, एम प्लस एसी का तरीका करते हैं। अभी आके देखना बीकॉम वगैरह जितना भी आप पढ़ेंगे, बीएससी पढ़े, कुछ भी करें, मैथ करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी आपके पास। अब 5/37 आ गया, 5 डिवाइड बाय 37, बराबर का निशान डाला हमने तो ये आ गया 1351, ये लिख दिया, और ये एम प्लस एसी तरीका दबा दिया बराबर का निशान डाल के, ठीक है। उसके बाद है क्या है, 6/42, 6/42, 6/42, बराबर का निशान डाले, ठीक है। ये आ गया आपके पास 0 6 14 28, और ये एम प्लस एसी दबाना मत भूलिएगा, बस नहीं तो जवाब गलत हो जाएगा जरा सी देर में। फिर 3/47 है, 3 डिवाइड बाय 47, बराबर का निशान डालें, और ये आ गया 0 6 0 6 63 वगैरह जो भी है वो आ गया, और फिर एम प्लस एसी दबा के आरसीएल को ओपन करें, एम प्लस दबाएं, 0 6 92 51 आपके सामने ये हाजिर है ना। अरे फुर्ती के साथ सवाल होगा बच्चों, ठीक है, ओके। अब लगा दें इसके ऊपर फार्मूला, ठीक है। जीएम बराबर है एंटी लॉग, ठीक है, हम जानते हैं ना एंटी लॉग। अब ये सिग्मा लॉग एक्स था ना पीछे अनग्रुप में, यहाँ एफ आ गया, बस से सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है।
एंटीलॉग लिखे दोबारा, और ये 47 अशैया 5187 को डिवाइड कर दें 31 से, तो आपके पास ये आ जाएगा। शिफ्ट दबाएंगे तो आपके पास ये वाला आंसर हाजिर हो जाएगा, जैसे पीछे किया था हमने, ठीक है। और फिर एच एम बराबर है, वहाँ फार्मूला था आपका, एन ऊपर लिखा था, यहाँ सिग्मा एफ लिखना है आपने ऊपर, ये सिग्मा एफ ये 31, ये वाला ऊपर वाला, ये जो मैंने आपको बोल्ड करके दिखाया है, और एफ अपान एक्स के 0.9251 ये दबा देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर हाजिर हो जाएगा। क्लियर? ले जी, मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट ऑफ द जीएम एंड एचएम को फाइनल कर दिया। आप इन 2 सवालों की कम से कम प्रैक्टिस कर लें, बाकी अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। अगर आपके समझ में दोनों सवाल आ गए, नहीं मैंने आपको करा रखे हैं, आपकी बुक के ही थे, हैं, इंशाल्लाह आप सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। इम्तिहान में भले कोई सा भी सवाल आ जाए, आपके पास जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने दोस्तों को, साथियों को, रिलेटिव्स को, है ना, सबको शेयर करें। इल्म फैलाने में मेरे मददगार हो। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपको अब आपके पास लाइन से वीडियो आएंगी, लाइन से इंशाल्लाह पूरी बुक की मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। अब तकरीबन जो है मुझे लगता है कि तकरीबन आज 1 जनवरी है। हाँ, याद आया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ नए साल की, ठीक है। आई कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, ठीक है। मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ये साल आपके लिए कामयाबियों का साल साबित हो, आपको बेहतरीन कामयाबियाँ आपके कदम चूमे, ठीक है। आई प्रे फॉर यू। तो बेटा इंशाल्लाह ये 3 महीने या 4 महीने इम्तिहान में आपके रह गए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इन 4 महीनों में मैं आपको सारा मैथ क्लियर करा दूंगा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आपकी समझ में आए, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।